हालेलुया, जीसस जीसस जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने हमें मौका बख्शा कि आज हम आप सबके साथ फ्रेश मानो को, स्पेशली माय ब्यूटीफुल वाइफ शगुफ्ता ने आज कलाम को शेयर करना है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिनका खादम होते हुए सारी सर्विस के लिए। एवरीथिंग इज गुड, माय गॉड इज गुड, हालेलुया। कैन पीपल शाउट माय गॉड इज गुड ऑल दैट time in the mighty name of Jesus? Are we ready and we are excited? Yes, we are ready and excited. And my name is Pastor Harun Angel and my wife. My name is Shagufta Harun Angel. And we are here to just preach the word of God. Whatever we are hearing from God, we are here to deliver. Hallelujah. खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो. I will hand it over to my wife and she will preach today whatever the Lord has spoken to her. In the name of Jesus. Hallelujah. मसीह यीशु के बरकत और जलाली नाम में सलाम, प्रेज द लॉर्ड। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे ईमान की नई तख्लीक, मोर्फोसिस ऑफ फेथ। आज हम एक नई तख्लीक को सीखेंगे। पिछली दफा मेरा टॉपिक था फेथ और आज है मोर्फोसिस ऑफ फेथ। It's mean how to create things, hallelujah, through faith. मैं थोड़ा सा आसान कर दूं कि चीजों को ईमान के वसीला से कैसे क्रिएट किया जाता है। A creative miracle, hallelujah, of God through faith in the name of Jesus. मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस इसका पहला बाब, उसकी 1 से 18 आयत तक मैं साथ साथ में इसको पढ़ूंगी और साथ में मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊंगी। दूसरा तीमुथियुस, 2 Timothy chapter number 1 and verse 1 to 18. 1 to 18. God bless you all, and we're going to read the reading from 1 Timotheus or 2 Timotheus chapter number 1 from 1 to 18. God bless you all. जितने लोग निकालना चाहते हैं हमारे साथ जरूर निकालें, and we will hear the wisdom of God today. Hallelujah. कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये तीमुथियुस की स्टोरी है जो पालूस रसूल का स्क्रिप्चर है। Hallelujah. पालूस की तरफ से जो उस जिंदगी के वादा के मुआफिक जो मसीह यस्सु में है, खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है। प्यारे बेटे तीमुथियुस के नाम फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यस्सु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। आमीन। यहाँ पर पालूस तीमुथियुस से बात कर रहा है। पालूस तीमुथियुस को मिनिस्ट्री में इनकरेज कर रहा है। क्या कर रहा है? इनकरेज। अगर वो है था पहले ही मिनिस्ट्री में था, लेकिन पालूस रसूल जो है तीमुथियुस जो उसका स्पिरिचुअल सन यानी शागिर्द था, उसे मिनिस्ट्री में इनकरेज करने के लिए उनसे बात कर रहे हैं। ऑलरेडी वो मिनिस्ट्री में था, वो यंग मिनिस्टर था, लेकिन जो उनके स्पिरिचुअल डैड थे पालूस, वो उन्हें और बातें, कुछ गहरी बातें सिखाना चाहते थे कि मिनिस्ट्री कैसे की जाती है। वैसे ही आज हमारे यहाँ पर भी बहुत से हमारे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं, प्लेटफॉर्म यहाँ मौजूद है। मैं आप सबको कलाम में से एक नए लेवल पर जाने के लिए सिखाना चाहती हूँ कि किस तरह हमें खिदमत करके ईमान रख के आगे बढ़ना है। Hallelujah. And there are many faces, so they are ready. I can see Sister Esther, Brother Rohan, Saima, and there are many faces. And Sister Violet, yes, I can see the excitement. Hallelujah. Because we are about to take you somewhere. Hallelujah. Where you will start seeing things. चीजें move करना शुरू होंगी dramatically. और वो लोग जो कैमरा बंद करके बैठेंगे, I can tell you, the word of God. अगर आज आपने कलाम को वैल्यू नहीं किया, तो I can tell you one thing. Prophecies, I know this is the Rhema, or what we are giving you. Well, prophecies came out from this word of God. Hallelujah. और खुदा ने अपने कलाम को हर सब नामों से ज्यादा अजमत बख्शी है. So give value to the word of God. हम सबको encouragement चाहिए होती है, क्योंकि हम सब जो लोग काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ी देर के लिए खामोश बैठ जाते हैं, उनको इंकरेजमेंट चाहिए होता है। यही हाल जो है तीमुथियुस का था। वो इन सारे आपको पता है खिदमत इतनी आसान नहीं है, उसमें कई मोड़ आ जाते हैं। तो उसे समझाने के लिए पालूस रसूल उसे इंकरेजमेंट दे रहे हैं। खुदा हमें
उतनी ही बरकतें देना चाहता है जितनी हम से लेना चाहते हैं, वाह, जितने के लिए हम एफर्ट करते हैं। खुदा के पास तो भरे खजाने हैं, वो हमें बरकतों से भर सकता है, वो हमें देना भी चाहता प्रेज है, गॉड। लेकिन हमें किस तौर पर उससे लेना है ये हमें पता होना चाहिए कि हम अपना दिल लगाकर उससे हासिल कितना कर सकते हैं। किस तरह, इसी तरह जिस तरह के इब्राहिम जो था, खुदा ने उसे कहा कि नजर उठाकर देख बरकतों की तरफ, कहाँ तक हालेलुया, बरकतें मौजूद हैं। प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, जिस तरह खुदा ने इब्राहिम को बोला था, जहां तक तेरी नजर जाएगी मैं वहां तक सारी बरकतें तुझे दूंगा। और आज के दौर में हम अपनी नजरों को उठाना ही नहीं चाहते। बरकतें हमारे पास मौजूद है, खुदा का कलाम हमारे पास मौजूद है, कभी, और हम उन बरकतों को हासिल करने के लिए ओ कभी कोशिश ही नहीं करते, वाह, बल्कि हम सिर्फ काम चलाने के चक्कर में पड़े होते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मिनिस्ट्री हमें मिल गई तो हम जैसे तैसे, जैसा हो सकेगा वैसे ही काम कर देंगे। काम चलाना हमारा काम नहीं है, खुदा को अपना बेस्ट देना हालेलुया, हमारा काम है। इन छोटी छोटी चीजों की तरफ हम अपनी नजरें नहीं उठाते, क्योंकि हम चाहते हैं जैसा हमारे पास है हम वही दे दे। हाँ, अगर आपकी मजबूरी ये है कि आपके पास देने को कुछ नहीं, तो ऐसे ही ठीक है। लेकिन अगर आपके पास देने के लिए कुछ है और आप दे सकते हैं, अब आपके पास पैसा ना नहीं हो सकता, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी मौजूद है, आप उस जिंदगी में से खुदा का टाइम खुदा को दे सकते हैं। ये आपकी मजबूरी नहीं है। अगर पैसा नहीं है, कई लोग हमें ये कहते हैं हमारे पास है नहीं, लेकिन जो जिंदगी आपके पास है वो तो है। उसमें से आप क्या देते हैं खुदा को? उसमें से अपना कितना हिस्सा देते हैं? कमाई में से नहीं देते, लेकिन अगर देते नहीं तो आपको मिलता नहीं। ये बात सच है। और इसी तरीके से है, अगर हमारे हम खरीद सकते हैं अच्छा कैमरा खुदा की खिदमत करने के लिए और हम खरीदते नहीं, तो इसका मतलब है हमारे पास है और हम देते नहीं, तो हम फिर बुरा काम करते हैं। हम अपनी सोच को बदल लेते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, तो खुदा को अपना बेस्ट क्यों नहीं दे सकते? वाह वाह, कलाम कहता है आजमा कर देखो, हालेलुया हालेलुया, टेस्ट एंड टच, आजमा कर देखो कि खुदा कितना मेहरबान है, हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? किसी गुप्ता कहना चाह रही है कि जो कुछ आपके पास है उसी से खुदा की ताजीम करो। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो चर्च, लिसन टू मी, if your vision is from God, the provision will be provided by God. If your vision is not from God, hallelujah, then there'll be no provision. And otherwise, you are never been God. क्योंकि अगर जब विजन खुदा की तरफ से होता है तो वो प्रोविजन भी प्रोवाइड करता है और आपको सब कुछ मुहैया करता है बहुतात के साथ, एक्सीडिंगली और अबंडेंटली। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग, जब खुदा उन्हें अच्छी सैलरी देता है, अच्छी जॉब देता है और बहुत कुछ उनके पास देने के लिए होता है, और जब वो अपनी सैलरी को अपने अकाउंट में देखते हैं तो खुश होते हैं, अपनी हर जरूरत को पूरा करते हैं, पर खुदा के पास लाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। पर ऐसे लोग कभी ये ना सोचे कि उन्हें बरकत मिलेगी। उनके लिए ये बरकतें नहीं है, अगर वो मुश्किल उनकी जिंदगी का फिर हिस्सा रहेगी। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास अगर एक मोबाइल है तो उससे भी आप खुदा की खिदमत कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटी सी कोई, आपके पास वक्त है, आपके पास जिंदगी है, आपके पास औलाद है, आपके पास बीवी बच्चे हैं, तो आप उनको लेकर बैठ सकते हैं। घर में ही आपके मिनिस्ट्री है। इन लोगों को कलाम सुनाकर, इनके साथ मिलकर खुदा की हम्द करके आप एक नए रास्ते को तैयार कर सकते हैं। हालेलुया। तब जब अपने अंदर हमारे पास ये सब कुछ होता है, तभी हम अपने अंदर होली स्पिरिट को एक्टिवेट करेंगे। जब होली स्पिरिट को अपना काम करने देंगे, तभी हमारी जिंदगी में बड़े काम होंगे। और वो होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में तभी काम करेगा जब हम अपनी जिंदगी खुदा को देंगे, खुदा के साथ अपना बेस्ट टाइम गुजारेंगे। खुदा के साथ अगर हम खुदा की खिदमत में बैठे और हमारा ध्यान बाहर है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। खुदा के साथ वक्त गुजारना, उसके साथ अच्छे अच्छे टाइम को स्पेंड करना, ये आप इन्वेस्ट करते हैं और आपके साथ होली स्पिरिट होता है Praise मौजूद। God. और होली स्पिरिट जो है वो आपकी रहनुमाई करता है, आपका अच्छा मददगार है जो आपके साथ साथ चलता है और आपको एक नई दिशा देता है, जो आपको एक नए आर्मर देता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब दाऊद से साउल ने कहा कि मेरे पास एक बेस्ट आर्मर है, तो उसने कहा कि बेस्ट आर्मर की मुझे जरूरत नहीं, जो मेरे पास है मैं उसी में से अपना बेस्ट दूंगा। उसके Amen. पास एक गुलेल और एक 5 पत्थर थे। मेरे अजीजों, जो उसके पास
था, क्योंकि आर्मर उसे चलानी नहीं आती थी। जो आपके पास है उसी से अपना बेस्ट खुदा को Praise God. दीजिए। Hallelujah. मेरे अजीजों, आपको सारी, अगर आपके पास इस वक्त चर्च नहीं है, अगर आपके पास इस वक्त फाइनेंसेस नहीं है कि खुदा के घर को तैयार करने के, लेकिन आप अपना बेस्ट फिर भी दें, खुदा के साथ अपने वक्त को गुजार कर, अपनी जिंदगी को गुजार कर। कलाम मुकद्दस हमें 5वीं आयत में कहता है, खुदा उनका कलाम हमें बताता है, 30वीं आयत से मैं पढ़ना चाहती हूँ। जिस खुदा की इबादत मैं साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूँ, उसका शुक्र है। अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूँ और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, ताकि खुशी से भर जाऊं। और 5वीं आयत कहती है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है। Hallelujah. मेरे अजीजों, जिस तरह पौलुस रसूल अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस के लिए आंसू बहाता है, उसे याद करता है कि मैं तेरी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, इसी तरह मेरा और आपका खुदा भी आपसे मुलाकात का Oh, मुश्ताक है। Labasata मेरे Kaladia. अजीजों, गो के पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है कि तेरे बेरिया ईमान को याद करता हूँ। ये ईमान की बात हो रही है। उसके अंदर वो ईमान तो था, लेकिन कहीं जाकर उसे थोड़ी सी परेशानी का सामना था। तभी उसके स्पिरिचुअल फादर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक नई दिशा, एक नई राह दिखाई। मेरे अजीजों, कलाम कहता है इस सबब से 5वीं आयत में लिखा है, वो और मुझे तेरे वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लुइस, यानी कि जो तीमुथियुस की नानी और उसकी माँ थी, वो भी ईमानदार औरतें थी। लुइस जो है वो तीमुथियुस की नानी है और तेरी माँ यूनीके रखती थी। खुदा का बंदा उसे याद दिला रहा है और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। देखे कितना बड़ा यकीन है पौलुस रसूल को तीमुथियुस के ऊपर कि ये ईमान तीमुथियुस के अंदर भी है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल हुई है। किस वसीले से तीमुथियुस को ये नेमत, ये पौलुस रसूल के हाथ रखने की वजह से नेमतें उसके अंदर एक्टिवेट हो चुकी थी और Hallelujah. अब वो चाहता था कि उन नेमतों को तू चमका दे जो उनके हाथ रखने की वजह से तीमुथियुस को मिली थी। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल हमें 5वीं और 6वीं आयत में बताता है कि तेरे बेरिया ईमान को, जो तेरी नानी के अंदर और तेरी माँ के अंदर, ये ईमान उनके घर में पहले से मौजूद था। Hallelujah. फिर भी ईमान होते हुए भी कई जगह पे हम स्टक हो जाते हैं। हमें एक नया लेवल चाहिए होता है, हमारी जिंदगी में एक नई नई चीजें डेवलप हो जाती हैं, जिसमें हमें आगे बढ़ने के लिए रुकावटों का सामना होता है। मेरे अजीजों, ईमान और यकीन तो तीमुथियुस की नानी और माँ में भी था, लेकिन फिर भी पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन को तैयार कर रहा है और एक नए लेवल के लिए और एक नई बरकत के लिए। वो कहता है कि मैंने तेरे अंदर इम्पार्टेशन को कर दिया है, होली स्पिरिट तेरे अंदर काम कर रहा है और तुझे जरूरत है कि होली स्पिरिट तेरे अंदर काम जो कर रहा है, तो अपने उस टैलेंट को बाहर लेकर आ जो मेरे हाथ रखने के वजह से तेरे अंदर आ गया है। वो होली स्पिरिट जो तेरे अंदर अब मौजूद है, अब तू अल्लाह कर ताकि वो तेरे अंदर से बड़े बड़े कामों को करे, जो हमारा अच्छा मददगार है, वो हमारी जिंदगियों को तब्दील कर सकता है। Hallelujah. The things has eye has not seen, nor ear heard, not have entered into the heart of the man, and the things which God has prepared for those who love him. Hallelujah. और कलाम मुकद्दस इस बात की गवाही देता है कि हाथ रखने के वसीला से, हालेलुया, गो के वी आर फार, हम स्पिरिट में आपसे दूर हैं। I'm sorry, I'm not saying स्पिरिट में, हम डिस्टेंस में आपसे दूर हैं, लेकिन स्पिरिचुअल रैम में हम आपके बिल्कुल नजदीक हैं। हालेलुया। There is nothing impossible for God because God is a spirit and who we are also a spirit. Hallelujah. और जब भी तो हम ये कहते हैं कि I can see this, जैसे इससे पहले डिक्लेरेशन के अंदर भाई सुनील और मैं पास्टर कामरान और न जाने कितने खुदाम के खुदाम आपसे मुखातिब होते हैं, क्योंकि आजकल जैसे आप देखते हैं कि मीडिया की वसीला से कलाम आप तक पहुंच रहा है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा खुदा दूर और नजदीक का खुदा है। अगर आज हमने किसी पर हाथ नहीं रखे, बट द टाइम विल कम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वो लोग जिनका ईमान, दो तरह के लोग हैं, एक यीशु के साथ खिदमत करते थे, उन्होंने यीशु को अपने साथ देखा, हालेलुया। बट आई कैन टेल यू,
जॉन, पीटर और यूहन्ना, जितने भी लोग थे वो खुदा के साथ काम करते थे। बट देयर इज समबडी हु इज very special. I always love him and his name is Paul, पालूस रसूल, खुदा का खदम। दूर से वो खुदा को, उसने खुदा को नहीं देखा, उसने खुदा के साथ इस तरह से टाइम नहीं गुजारा फिजिकल, but I can tell you this guy was so clever. उसने खुदा की हुजूरी में खुदा उनसे मांगा, जब उसके सामने ड्रीम्स, विजन्स और सब कुछ उसका खुल गया, मारा सेज उसकी आ गई और यीशु ने कहा कि ऐ पावल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उस वक्त उसकी आंखें खुल गई, उसकी जिस्मानी आंखें बंद होगी लेकिन रूहानी आंखें खुल गई। अजीजों, उस वक्त 3 साल से ज्यादा का अरसा उसने खुदा के साथ गुजारा। आज जितने लोग हमें देखते हैं, गो कि हम दूर हैं, लेकिन हम जो तालीम आपको दे रहे हैं, यू आर कैचिंग माई स्पिरिट, हालेलुया। बिकॉज आप जितने लोग हम इस कलाम को सुन रहे हैं, आई कैन टेल यू समथिंग इज एंटरिंग इन योर सिस्टम राइट नाउ। आई डिक्री एंड डिक्लेयर, I infuse the power of God, a move of God, hallelujah, a special power inside of you that you can see what we are seeing in the name of Jesus. यहाँ पे पालूस को कहा जा रहा है, पालूस अपने बेटे तीमुथियुस को कहता है कि जो कुछ जो नेमते मेरे हाथ रखने के वसीला से तुझे मिली है, चमका दें। Father, in the name of Jesus, I release a powerful blessing right now that they will receive impartation right now in the name of Jesus, hallelujah. Oh, Kima Santi and Dolores Santa Calabria. See by the eyes of the Spirit. See what I'm seeing. I'm pushing this power into your spirit right now. Then you may receive something special, something very, very special from God. Then you will see signs, vision, dreams, and you will prophesy in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I don't know, the fire came and it says, release something, and you have received. I'm telling you. You definitely have received. You all are coming back with testimony in Jesus' mighty name. Yes. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अपने आप को लिमिट करने की जरूरत नहीं। हमें एक बॉक्स में बंद रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा ने हमारे अंदर बहुत से टैलेंट्स को छुपा के रखा है। आप सब जानते हैं कि हर वक्त जब प्रेयर होती है तो आपसे कहा जाता है कि अपने सारे जितनी भी आपके अंदर क्वालिटीज हैं उनको आप खोल सकते हैं। तो अब जब हम अपने पेट पर हाथ रखते हैं और खुदा के खादिम दुआ करते हैं तो हम उन्हें एक्टिवेट कर लेते हैं। और बहुत सी ऐसी नेमतें यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बहुत से लोगों के अंदर ऐसे गिफ्ट अब काम करते हैं जो कि खुदा के कदमों के हाथ बढ़ाने के वसीला से, हाथ रखने के वसीला से उन्हें मिले हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कई दफा हम मिनिस्ट्री करते हुए भूल जाते हैं और हम मिनिस्ट्री करते हैं एक छोटे लेवल पर, या किचन में काम मिल गया या चर्च को साफ कर दिया, और हमेशा हम ब्लेम गेम कर रहे होते हैं कि हमें चर्च में आगे नहीं लाया गया और हम आगे नहीं आ सकते क्योंकि हमें कोई आगे नहीं आ सकता। मेरे अजीजों, एक फोन हर एक शख्स के पास मौजूद है। मिनिस्ट्री अगर करनी है तो एक फोन से अच्छा एक गीत गाकर, अच्छा एक मैसेज कर भी आप खिदमत कर सकते हैं, दुनिया के कोने कोने तक जा सकते हैं। अगर वो फोन आप दूसरी एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं तो खुदा के कलाम के लिए भी कर सकते हैं। एक हवाले को आप पढ़ सकते हैं जो खुदा ने एक सुबह आपको दिया है, उसी सुबह आपको और भी चीजें मिली है। एक दिन खूबसूरत जो आपको मिला है उसकी शुक्रगुजारी भी कर सकते हैं, अपनी एक दुआ रिकॉर्ड करके, अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करके, अपना एक गीत रिकॉर्ड करके अपने उस बॉक्स को जो बंद है खोल सकते हैं और ब्लेम गेम खत्म हो सकती है। क्योंकि हमारी जिंदगी ब्लेम गेम के लिए नहीं बनी, खुदा की हुजूरी में कुछ करने के लिए बनी है। और हम सबकी ड्यूटी है कि हम कौमों तक पहुंचे और निजात का काम हम सबकी जिंदगियों में हो सके और लोगों को कर सके निजात के काम के लिए तैयार। मेरे अजीजों, बहुत दफा हम लोगों की तरफ देखते रहते हैं और कहते हैं इसने मुझे मौका नहीं दिया। इन चीजों को छोड़कर, क्योंकि फोन से आप अपना सारा काम घर बैठे ही कर सकते हैं। कलाम को स्टडी कीजिए, कलाम को डीप लेकर जाइए, उसके गहरे भेदों को समझिए और लोगों तक पहुंचा दिए। जिस तरह इस वक्त आप मुझे फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं कलाम को दुनिया तक पहुंचा रही हूँ, इसी तरह ये काम आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे चर्च में मौका नहीं मिला, मुझे चर्च में भी मौका मिला और खुदा की खिदमत आपके साथ करने का भी मौका मिला कि मैं आपको खुदा की खिदमत में ये कलाम सुना सकूं, ताकि आपकी जिंदगियां तैयार हो सके और आपको एक नया रास्ता दिखा सकूं, ताकि आप इस फोन से भी जो खुदा ने आपको दिया उससे भी खुदा की खिदमत कर सकते हैं। और आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, अपने टाइम को खुदा के लिए सर्व करें, अपनी जिंदगी को खुदा के लिए रखें,
ताकि हमारा पहला काम खुदा की खिदमत है और खुदा से मोहब्बत है। मेरे अजीजों, ईमान का नया लेवल, हमें लगता है कभी कभी कि हम पीछे रह गए, हम बहुत दूर रह गए और लोग आगे चले गए। इन चीजों को सोचना छोड़कर खुदा के साथ अपना वक्त बिताना शुरू कीजिए। और मैं बताता चलूं, ये जो खिदमत हमें मिली है, हालेलुया, पौलुस की एक आयत मैं हमेशा कोट करता हूं कि ऐ भाइयों के हम पर ये रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। आप मुझे और शिगुफ्ता को इस वक्त अपनी स्क्रीन पे दो देखते हैं और कहते हैं कि क्या ही खूबसूरत खिदमत है और कैसे पास्टर हारून प्रोफेसी कर रहे हैं। शिगुफ्ता वाइफ उनकी जो है वो कलाम सुना रही है, ये लोग गा रहे हैं। भाई सुनील को आप देखते हैं, साइमा को देखते हैं, और इस तरह भाई रोहन को देखते हैं, क्रिस्टीना को। देयर आर मेनी पीपल, यू कैन सी देम, लेकिन आप उसके पीछे की स्टोरी नहीं जानते। आई वांट टू टेल यू माय स्टोरी। खिदमत करना इतना आसान नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। चर्च आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बताता चलूं, हमने 2012 में जब हम सिर्फ और सिर्फ, आई वाज अ क्वायर लीडर, और मैं ऐसे ही खुदा की परस्तिश करता था, और मैं पहले परस्तार हूं, और उसके बाद क्योंकि कलाम कहता है यशायाह नबी के सहीफा में उसका 43 बाब और उसकी 21 आयत कहती है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। इसका मतलब है we all are created to praise God, to worship God, to just magnify His holy name। तो हमने वही किया, वहीं से खिदमत को स्टार्ट किया। 2015 में हमने पहला चर्च, हालेलुया, me, my family and by Sunil and by Rohan, by Sunny and there are many people, हमने पहला चर्च प्लांट किया जो कि 2015 में था। हालेलुया। दो कि I was not a pastor, I was not a pastor at that time, but God has given us this opportunity to plant a first church। हमने पहला चर्च जब प्लांट किया, we were worshiping God, और इस तरह उसके बाद ऑर्डेन हुआ। लेकिन पास्टर बनने के बाद भी आप इमेजिन करें हम कितनी ट्रबल से गुजरे, और हमारी खिदमत है जब हम बढ़ रहे होते हैं तो दूसरे लोग भी देख रहे होते हैं, हाउ कम कि ये शख्स दिन रात बढ़े चला जा रहा है। और मैं बताऊं हम लोग क्या करते थे, मेरी वाइफ किचन में काम करती थी, और मैं जो है मैं बाकी सबको भी कहता हूँ कि जब हम वर्शिप कराने के बाद और उसके बाद आखिर में आई वाज एज अ पास्टर, लेकिन मैं टॉयलेट्स वगैरह को जाके देखता था कि एंड में अगर मुझे मॉप करना पड़ता था, गो कि ये लोग भाई सुनील और भाई रोहन मेरा बेटा और बहुत सारे चर्च में लोग थे, मुझे नहीं करने देते थे। लेकिन क्योंकि वो बिल्डिंग हायर थी तो मैं जाता था। वी वर जस्ट वी यूज्ड टू क्लीन टॉयलेट्स, आई एम टेलिंग यू। यहाँ पर हम खुद टॉयलेट क्लीन करते थे ताकि जो कुछ भी करते थे ये जान के करते थे कि खुदा के लिए करते हैं। खुदा के लोगों, उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था कि खुदा मुझे ऐसे इस्तेमाल करना चाहता है, बट समथिंग इनसाइड ऑफ माय स्पिरिट, इट वाज मेकिंग मी रेडी, जो मुझे तैयार कर रही थी। आज ये ना सोचे कि ये मैंने ऐसे कैसे होगा या मैं क्या, ये छोटा काम है। नथिंग इज स्मॉल। मेंटालिटी को चेंज कर, क्योंकि आपकी मेंटालिटी चेंज होगी तो आपके सामने खिदमतें नजर आएंगी। खिदमतें तो बहुत हैं, हालेलुया। आप किसी भी खिदमत कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे शिगुफ्ता ने कहा कि जैसे छोटी सी कोई धनिया बिछाने की खिदमत, whatever you can do with faith, and the Lord is so faithful and He will multiply in the name of Jesus, हालेलुया। मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं आज आपको एक छोटे से कीड़े से लेकर एक बड़े उड़ने वाली देखना चाहूँगी। और जितने बायोलॉजी को समझते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, उनको पता है कि क्या मैं कह रही हूँ। और मेरे सामने मैं आपको एक कैटरपिलर जो है उसके बारे में आज एक स्टोरी को सुनाऊंगी और इसी में आज सारा कलाम पेश करूंगी। तो मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, ये शुरू स्टेज की तस्वीरें हैं, अगर जितने देख सकते हैं मैं क्लिक कर देती हूँ उनको। और इसके बाद इफ यू आर एक्साइटेड, मैं आपको बताता चलूं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैसे ईमान की नई तकलीफ, ईमान के जरिए से नई चीजों में ट्रांसफॉर्म्ड होना, हालेलुया। इसी वजह से आज हम पूरे पेपर्स के साथ आपके सामने आए हैं। जितने लोग देख सकते हैं, मैं दूसरी स्क्रीन को करूंगा, आप इसको आगे करें। अगर आप देख सकते हैं तो इसको गौर से देखिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग इसको देख सकते हैं? How many people can see this caterpillar? कितने लोगों ने कैटरपिलर को देखा होगा पहले, जिसे उर्दू में सुंडी कहते हैं और हिंदी में मुझे पता नहीं, लेकिन ये छोटा सा कीड़ा होता है। इस कीड़े के अंदर हमारे ईमान की पहचान। मैं आज आपको इसी से आज कलाम सिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि किस तरह इस कीड़े का पत्तों पर रहना और पत्थरों पर चलना जरूर है। ये कीड़ा जो है, ये अब अगली स्टेज पे देखें, ये पत्तों पर रह रहा है। ये देखिए, गौर से देखिए, ये पत्तों के ऊपर रह रहा है। इसके बाद की स्टेज इसी में से ये खा रहा है, पत्तों में से खा रहा है, ये उसकी खुराक है, हालेलुया।
पहली स्टेज पर वो तैयार हुआ और देखें वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है। उसके बाद उसने पत्तों में रहना शुरू कर दिया, ये उसका खाना है। जैसे ही कीड़ा पत्थरों पर चलता रहता है, हम भी अपनी जिंदगी में पत्थरों पर चलते और रहते अब हैं। देखें थोड़ा सा बड़ा हुआ है ये पत्थर है सामने, और उसके बाद देखिए, उसने ट्रेवल करना शुरू कर दिया है और पत्थरों पर ये कैटरपिलर चल रहा है। हालेलुया। अपनी जिंदगी जी रहा स्लोली है। स्लोली रिंग रिंग कर चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड? ओ रामा सलेम्बा लेज़ोबिया टारा साटा जितने कलाबिया। लोग को देख चुके हैं, अपना हाथ हिला सकते हैं, गौर से देखिए कि ये हमारी जिंदगियों से कितना मुशाबह है, कितना ज्यादा। क्योंकि जब हमें दुख उठाने पड़ते हैं, पत्थरों पर चलना पड़ता है, जब हमारी एक नई पैदाइश होती है, तो हम सोचते हैं कि हाँ, अब हमारा रिश्ता खुदा के साथ जुड़ा। पत्तों पर रहते हैं, उसी में से खुराक को हासिल करते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं। उसके बाद जब हमें पत्थरों पर चलना पड़ता है, रींग रींग कर चलना पड़ता है, तो हम कहते हैं पता नहीं हम मर ना जाए इन पर चलते चलते, हमारी जिंदगी ऐसे ही ना गुजर जाए। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, रेंगने की ताकत अगर आप रखते हैं, तो उड़ने की ताकत भी आपके अंदर की है। मैं बताना चाहता हूं अजीजों, छोटी सी बात, जब आप मसीह में नई पैदाइश का तजर्बा करते हैं, जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं, तो मैं बताता चलूं, यू आर अ कंप्लीटली न्यू पर्सन। जब नए सिरे से पैदा होते हैं तो कुछ यूं होते हैं जो खाली जस्ट बोर्न अगेन, हालेलुया, बोर्न अबव इज द राइट वर्ड। जब पैदा होते हैं तो इस मासूम से कैटरपिलर की तरह ही होते हैं और यूं पड़े होते हैं, नहीं जानते कि क्या करना है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि कलाम को मैंने कैसे नोश करना है। आप उस कीड़े की तरह उस कलाम को खाना शुरू करते हैं, कलाम खाते हैं तो आपके अंदर चलने की भी ताकत आ जाती है। क्योंकि जब कोई पैदा होता है तो उस वक्त दौड़ना शुरू नहीं कर देता, क्योंकि कलाम कहता है कि उसकी स्टेजेस हैं। हालेलुया। जैसे ये कीड़ा है, इसकी एक स्टेज है और ये पहले क्या करता है, ही वाज बोर्न, देन आफ्टर दैट उसके बाद उसने देखा कि मेरे अराउंड क्या है। जब पैदा हुआ तो खुराक खुदा ने मुहैया की, उसने इन पत्तों में से खाना शुरू कर दिया। अजीजों, उसके बाद जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसने रेंगना शुरू किया। जब रेंगना शुरू किया तो आगे उसके सामने क्या आ गया, एक सहरा आ गया। उसने देखा कि मेरे सामने पथरीली जमीन है, मैं उस पर भी चलूंगा। वो खाना जो उसके अंदर था, जो उसने खाया, उसके साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। और मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बनना हो चुकी है, बनना शुरू हो चुकी है कि किस तरह से आप ईमान के वसीला से क्या क्या कर सकते हैं। हालेलुया। और ये ईमान, जैसे पौलुस ने कहा कि तेरी नानी से, हालेलुया, लुइस, और उसके अलावा जो उसने कहा कि बनीके से, यूनिके से, ये दोनों उसकी नानी और माँ। इसका मतलब है कि जो फेथ है इट कैन बी ट्रांसफर। हालेलुया। जैसे हम बदन में अपने माँ बाप से बहुत सारी चीजें ले लेते हैं, इसकी आदतें ऐसी हैं, इसकी आदतें माँ पर हैं, इसकी आंखें किसी पर हैं, इसी तरह से अजीजों we can carry a faith, हालेलुया, जैसे उसकी नानी में था, जैसे उसकी माँ में था। हालेलुया। और वो फेथ किस में था? खुदावन के जो बंदा तिमोथेयुस में भी था। और उसको पहचाना किसने था? उस बेरहम ईमान को खुदावन के बंदा पौलुस ने पहचाना। अजीजों, you can start from anywhere. हालेलुया। ओ रामा सांता ब्लांको रियंताला रबिया सुआ। Thank you so much. Many people are tapping many things. हालेलुया। और मैं इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं जो कलाम को सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं। Today you will definitely receive something bigger, better and higher. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. जब ये स्टेज हमारी होती है, जब हम पत्थरों पर चलते हैं, तो ये हम अपने ताकत को अपने अंदर हासिल करते हैं। उसके बाद जब ये ताकत को हासिल करते हैं, अगर हम रेंगने की ताकत रखते हैं, तो हम उड़ने, तितली के जैसे उड़ने की सलाहियत भी हमारे अंदर ही होती है। मेरे अजीजों, कैटरपिलर और तितली की दूरी, इस दो रास्तों के अंदर कैटरपिलर को एक तितली बनने के जितने मराहल से गुजरना पड़ता है, आज हम उसको स्टडी करेंगे। इस बात को जरूर सोचिए कि मैं आपको तितली और कैटरपिलर की स्टोरी सुनाकर ये नहीं बताना चाहती, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे एक नए लेवल से एक बड़े लेवल की तरफ जब हम जाते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं जब, और जब बड़े होते हैं, तो उस रास्तों के दरमियान जितना फासला होता है, उसको कैसे तय किया जाता है। हालेलुया। आप ये तो जानते होंगे, एक कैटरपिलर से तो सारे वाकिफ होंगे, लेकिन नॉट मेनी पीपल नो दैट दिस कैटरपिलर वन डे इट विल बिकम अ बटरफ्लाई। उड़ने की ताकत है जो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, जिसे
छोटा सा फासला few inches उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद वो कैसे एक्सपैंड होता है, कैसे उड़ता है. The way I am flying in the mighty name of Jesus, hallelujah. There are many people are flying, hallelujah, and you are about to fly in the name of Jesus, hallelujah. और आज आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि देखें खुदावंद का कलाम आज आपके दरमियान आ चुका है और एक एग्जाम्पल के जरिए we will definitely tell you, क्योंकि सारी it is a nature, ये नेचर के अंदर से हमने खाली एक कैरेक्टर उठाया है जो कि आपको बताता है how to grow, how to expand, hallelujah, और कैसे ईमान के जरिए बढ़ के कैसे तख्लीक की जा सकती है. तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने तितली जरूर देखी होगी और कैटरपिलर भी देखा होगा, लेकिन एक कैटरपिलर ये कैसे तितली बन जाती है ये आपको नहीं पता होगा. Today you definitely going to learn something new you never learned before, hallelujah. If you're clever, if your mind is alert, if your spirit is ready, so we are preaching, hallelujah. Somebody is saying top preaching, I am doing my best, my wife she's doing my best. Actually ये शिगुफ्ता का मैसेज है, I am just interrupting or helping as a मावन और मददगार के तौर पर. खुदावंद आपको बरकत दे, हालेलुया. Thank you so much. मैं चाहती हूँ कि ये वो ईमान की तितली है जिससे हम उड़ते हैं. किस तरह हम उड़ते हैं? ईमान से हम उड़ेंगे आज. और आज हम ये कैटरपिलर और जो तितली के मिडल की जो स्टेज है, ये दूरी जो है इसे कैसे तय किया जाता है? इसके दरमियान एक स्टेज है, एक बड़ी स्टेज है जिससे गुजर कर ये कैटरपिलर एक तितली की सूरत इख्तियार करता है, जो हमें बहुत खूबसूरत मालूम होती है. कैटरपिलर को देखकर लोग लाइक नहीं करते, उससे इतना खुश नहीं होते, उसको देख कर डरते हैं और परेशान होते हैं. लेकिन जब वो उड़ती हुई तितली बन जाता है मंजिल को तय करके, तो उससे सब खुश होते हैं. वो पुलों पर बैठती है और ऊपर को उड़ती है और दुनिया में घूमती फिरती है. तो इसी तरह का लेवल हमारा है. मेरे अजीजों, आज स्टेज को जो कैटरपिलर और जो तितली के दरमियान की स्टेज है उससे हम कहते हैं पूछ यानी एक प्यूपा, जिसे उर्दू में प्यूपा कहते हैं. और पूछ की स्टोरी है मिडल में. ये इस स्टेज के बाद ये रेंगने वाली कैटरपिलर की इस स्टेज के बाद प्यूपा की एक स्टोरी को आप आज देखेंगे कि किस तरह कैटरपिलर इसके अंदर जाकर ये तितली बनता है. ये दरख्त के साथ उल्टा लटका हुआ है. मैं बताना चाहता हूँ आपको, पहले जब ये कैटरपिलर होता है ये खाता रहता है और बढ़ता रहता है, खाता रहता है और बढ़ता रहता है, और वो जानता है देयर इज अ स्टेज. उसका सफर जो है वो चंद 28 कुछ दिन होते हैं, उसके बाद वो बढ़ता रहता है. और उसके बाद मैं बताता चलूं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, इस वजह से आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू. मैं बताता चलूं कि थोड़ा सा इसका वक्त होता है, इसकी जिंदगी बहुत तवील नहीं होती. जैसे कलाम कहता है इंसान जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है, हालेलुया हालेलुया. ओ रमा सांता कालाबिया, दुख उससे बड़ा है, हालेलुया. मैं बताता चलूं खुदा के लोगों, जब ये कैटरपिलर जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है तो उसकी नेक्स्ट स्टेज जब वो उसकी तरफ बढ़ता है, उसके जिस्म पर एक खाल आना शुरू होती है. जब वो खाल आती है तो उसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता पूरा लपेट लेती है और वो अपने आप को इसके अंदर बंद कर लेता है, क्योंकि वो बढ़ के एक दूसरी चीज में जा रहा होता है. इन दिस स्टेज, हालेलुया, इसके अंदर उसने अपने आप को लॉक कर लिया है और ये पूरी सतह, ये पूरी स्किन उसके जिस्म पर बढ़ चुकी है और वो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का, हालेलुया, अपने उस ईमान को, उस बेरिया ईमान को, जो उस कलाम को जो उसके अंदर था, उसके वसीला से अब वो इसके अंदर है और अपने आप को बढ़ा रहा है, अपने आप को एक नई मखलूक बना रहा है. नई मखलूक बनने के लिए तैयार हो जाओ चर्च, हालेलुया. क्योंकि आज जब ये नन्हा सा कीड़ा जिसके अंदर, जिसको देख के कहते हैं बेजान है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई वक़्त नहीं, और कहते हैं कि ये छोटा सा कीड़ा कैसे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, लेकिन वो जानता है कि मेरे अंदर एक्सपेंशन की, बढ़ने की ताकत मौजूद है. तो उस ताकत को वो अब इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है. और जब वो इस पूछ में तैयार हो चुका है, जब इसके अंदर इस जैकेट के अंदर या इस नए गुलाफ के अंदर या इस पूरे स्किन के अंदर, पूछ के अंदर जो अंदर वो जा चुका है और अंदर वो क्या कर रहा है, इसके लिए जरूर मैं शिव पर जानूंगा कि व्हाट इज ही डूइंग इनसाइड ऑफ इट. अगर आप में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले कलाम को सुना और न्यू बॉर्न होने का तजर्बा हुआ और उसके बाद ऐसे राहों पे चले और कलाम को नोश किया और प्रस्तिश की, आगे बढ़े और चलते चले गए और आके एक जगह पे स्टक हैं. सो दिस इज योर स्टेज चर्च. If you are thinking that I am stuck into something, that you should believe that I have got something
मैं नया कुछ बड़ा बनने के लिए बनाया गया हूं। समथिंग पावरफुल इज अबाउट टू कम आउट टुडे, हालेलुया। और इस पुरुष के अंदर जब वो बैठा है तो वो कुछ सोच रहा है। डू नॉट थिंक ही इज लॉक्ड अप, डोंट थिंक कि आप किसी ऐसी चीज में फंस चुके हैं। नो, दिस इज द टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। A restoration, something new is about to come out in the name of Jesus, hallelujah। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कूश, जिसे प्यूपा भी कहते हैं, उर्दू में प्यूपा कहते हैं और हिंदी में कूश कहते हैं, इसके अंदर ये काफी दिन तक रहता है ताकि ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई जिंदगी में दाखिल हालेलुया। हो सके। मेरे अजीजों, लॉकडाउन के टाइम में हमारे पास भी कुछ वक्त था कि हम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अब नई जिंदगी की दावाजी का तरफ चले। लाजू को मैं मास्टर आपको बताना दावाजी चाहती हूँ कि ऐसा टाइम है जिसमें एक नई तकलीफ होगी, जी जिसमें कमा एक सब नया काम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में हम प्यूपा की तरह एक जगह अंदर बंद हो चुके हैं। इस कोश के अंदर एक जबरदस्त चीज हो रही है। जिस तरह लॉकडाउन के दिनों में जितने इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है उन सब की जिंदगियों में एक नया लेवल आया है, इस तरह ये लेवल इस कैटरपिलर को तितली बनने के लिए तैयारी दे रहा है। इसी तरह हमारी जिंदगियों में आज बहुत सा काम हुआ है इस लॉकडाउन के टाइम में, जब हम घरों में बंद थे। इस प्यूपा की तरह, इस कोश की तरह जब हम बंद थे तो हमने बहुत कुछ नया सीखा और बहुत आगे बढ़े, वर्शिप में आगे बढ़ने लगे। बहुत सी चीजों को, यानी हमें अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म करना पड़ा और फिर हमारी नई जिंदगी शुरू हुई। इसके अंदर रहते हुए जो कैटरपिलर है उसे अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म करना पड़ा। अपने उस सारे कामों को जो ये जमीन पे रेंगता था, उन सारे परों को, उन पैरों को तोड़ना पड़ा और डिसॉल्व करना पड़ा। और ये सारे पैर, उसके जो छोटे छोटे पैर थे कैटरपिलर के, ये डिसॉल्व होते गए और कैटरपिलर को अपनी पुरानी जिंदगी, कैटरपिलर्स को छोड़ना पड़ा ताकि नई जिंदगी बटरफ्लाई में दाखिल हो सके। ये देखिए उसके छोटे छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे पाँव हैं जिसको वो डिसॉल्व कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे शुभता बता रही है, आई कैन शो यू। अगर आप छोटे छोटे इसके पाँव देखें तो ये उसके छोटे छोटे पाँव हैं जिसको वो पूछ के अंदर जाके डिसॉल्व कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये जब आप कुछ को देखेंगे, अगर कभी आपका इत्तेफाक हुआ तो ये दरख्त पर जब उल्टा लटका हुआ होता है, इसको दबा के देखिए, इसके अंदर से पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा लिक्विड ये अपने सारे परों को वहां तोड़ देता है, अपने पैरों को वहां तोड़ देता है और बहुत ये जो क्रोलिंग करने वाला जो सिलसिला होता है, इसे तोड़कर एक नई तख्लीक की तरफ बढ़ता है। जो अगली स्टेज है वो तितली की स्टेज है। तो मेरे अजीजों, इस दफा जब हम लॉकडाउन में अंदर थे तो हम में से काफी लोगों ने अपनी जिंदगी तब्दील की, लेकिन काफी ने कुछ नहीं किया। कोई ऐसी चीज उन्होंने नहीं की जो कि खुदा के साथ उन्होंने कोई रिश्ता ही नहीं रखा। तो मेरे अजीजों, सिर्फ हम ट्रोलिंग करने के लिए नहीं आए, हम हवा में उड़ने के लिए आए हैं। तो हालेलुया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप दुनिया के साथ नहीं करेंगे। जमीन पर रेंगने की बजाय आसमान पर उड़ने के लिए हमें कलाम को सीखना पड़ेगा, हमें सेपरेट करना पड़ेगा। ये एक सेपरेट स्टेज है जहाँ दुनिया से अलग ये अपने आप को बंद करके तैयार कर रहा है। आज हमारी जिंदगियों को भी जरूरत है कि हमें एक कमरे में बंद करके एक जगह पे अलग होकर खुदा के साथ अपना रिश्ता रखना जरूर है। हमें वो लेवल पर लेकर जाना है जहां हम रेंगते रेंगते अब उड़ने लगे। जब उड़ेंगे तो दुनिया भर में घूमेंगे, दुनिया भर में अच्छे फूलों पर बैठेंगे। और मेरे अजीजों, ये जमीन पर रेंगता था, फिर आसमान की बुलंदियों पर तितली की तरह उड़ा। ये स्टेज इतनी आसान नहीं थी, इसे तकलीफ में से गुजरना पड़ा होगा, इसे मुश्किलों में से गुजरना पड़ा होगा, इसे दुख मिले होंगे, तकलीफें मिली होंगी, लेकिन फिर भी इसको ऐसा लगता था कि ये यहाँ खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं है। इसके लिक्विड के अंदर वो पावर थी जिसने इसे तख्लीक किया। आज हमारे कलाम के अंदर वो पावर है जो हमें नया बना दे, हमें एक नई जिंदगी दे दे, हमारा एक नया रुतबा कायम करे। मेरे अजीजों, कलाम हमारी जिंदगी है। मैं इसी तरह एक ऐसे नबी को जानती हूँ जो पहले से ही नबी था, लेकिन जब खुदा की नाफरमानी की तो मछली के पेट में जाना पड़ा 3 दिन रहने के लिए। जिस तरह ये प्यूपा काफी दिन, ये कुश जो है अपने काफी दिन इसके अंदर दरख्त पर उल्टा लटका होता है, इसी तरह यूना नबी को भी, जो पहले ही से नबी था, जिस तरह हम पहले बोर्न अगेन हो चुके होते हैं और खुदा के साथ आहिस्ता आहिस्ता रिंग कर चल रहे होते हैं। मैं उसको रिंग हुआ नहीं कह रही, वो एक बड़ा नबी था, लेकिन खुदा ने उसे सिखाने के लिए भी यूना नबी को मछली के पेट में 3 दिन रखा ताकि वो एक नई मखलूक बन सके। वो अपनी पुरानी जिंदगी को, जो नाफरमानी करके दूसरी जगह जाना चाहता था,
उसे छोड़कर खुदा के साथ अपने रिश्ते को रखे और खुदा उसे इस्तेमाल करे जहां वो हालेलुया। लेकर जाना चाहता था। इसी तरह तैयार हो जाइए अपने नए लेवल पर जाने के लिए। इस पूछ के अंदर बंद होकर अपनी नई तकलीफ कीजिए, कालाबारा कलाम को सालिया। अपने अंदर लीजिए, वर्शिप कीजिए उस खुदा की जिसने आपको बनाया है और आपको आज तक इस दुनिया में रखा है। मेरे खुदावंदी खुदा जो है हमारे लिए 3 दिन कब्र में ना रहता तो हमारी निजात का काम भी नहीं होता। सब ने तकलीफें उठाई, मुश्किलों में से गुजरे और एक बड़े लेवल को हासिल किया। हमारे खुदा ने हमारी निजात का काम किया। वो 3 दिन वहां ना रहता, कब्र के अंदर ना रहता, मारे ना खाता, दुख ना सहता, तो आज हम निजात ना पाए होते। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताता चलूं, इसके अंदर जो अमल वाक्य था, हालेलुया, वो कीड़ा समझता था, he knows that what am I doing, अपने पांव को तोड़ना, अपनी चीजों को डिसॉल्व करना, ये इतना आसान नहीं होता। कभी कभी हम उनमें फंसे रहते हैं। हम कहते हैं हम उसी लेवल पे, क्यों मुझे ये सीट मिल गई तो मैं इसी पे रहूंगा। चर्च बढ़ना है तो पुरानी चीजें छोड़नी पड़ेगी। कलाम कहता है पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हालेलुया। और नए बनने के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। और इसके अंदर एक ताकत है। ये जो छोटा सा कीड़ा है, ये अपने परों को और अपने पांव को, छोटे छोटे उन परों को डिसॉल्व कर रहा है। He knows that उसके पास शायद उसके पास इतने सेल्स नहीं थे। मैं बताता चलूं चर्च, दिस इज अ रेवलेशन। जब उसने अपने आप को, अपने उस पांव को डिसॉल्व किया और अपने उन छोटे पांव को परों में, हालेलुया, इसे कहते हैं इमेजिनरी डिश, हालेलुया, अपनी इमेजिनेशन में उसने सोचा, वो कहता है कि मैं तितली बनना चाहता हूं, मैं उन पत्थरों पर रेंगा तो जरूर हूं, अब मैं कदावर दरख्तों पर चढ़ना चाहता हूं। आई वांट टू गो हायर, समवेयर हायर, आई वांट टू गो, मैं जैसे आसमानों में उड़ना चाहता हूं। और मिनट के अंदर, फ्यू मिनट्स में आई विल बी देयर, आई विल, मेरी खुराक डिफरेंट होगी और मैं नए तरीके से, पहले मैं आहिस्ता आहिस्ता करता था, पहले मैं पत्तों को खाता था, अब मैं अच्छी चीजें, फलों का रस और फूलों से खुशबू लूंगा। हालेलुया। और मेरा जॉब डिफरेंट होने वाला है। इसी वजह से वो जानता है, शायद उस वक्त उसके छोटे से पांव के अंदर कम सेल्स हों, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज है, जब वो अपने आप को डिसॉल्व कर रहा था लिक्विड के अंदर, वो सब कुछ पैदा कर रहा था, बड़े परों को तख्लीक कर रहा था, तो वो एक चीज सुनता था, वो कहता था कि मैंने क्या बनना है, मैंने कैटरपिलर नहीं रहना, मैंने तितली बनना है। तो तितली बनने का अमल उसको मजबूर करता था कि वो जो सेल्स शायद 50 हो तो उसको 5000 बना देता है और उसके जो नए पर आना शुरू हो जाते हैं और इस पूछ के अंदर उसकी डेवलपमेंट होती है। इसी तरह बिल्कुल आप भी होते हैं। जब आप छोटे होते हैं ईमान में, जब मैं बच्चा था, हालेलुया, तो बच्चों से की बातें करता था, लेकिन अब मुझे आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। कलाम यहाँ पे ये कहता है, अजीजों, आज बहुत सारे लोग हैं एक लेवल पे स्टक हैं, लेकिन अगर वो लेवल चेंज करना चाहते हैं, जैसे भाई रोहन ने इसमें कलाम सुनाया, इट्स अ न्यू लेवल, वी आर टेकिंग ओवर, हालेलुया। और कलाम यहाँ पे यशायाह नबी का सहीफा उसका 48 बाब और उसकी 15 आयत कहती है, बल्कि 14 आयत कहती है, हरासा ना हो ए कीड़े याकूब, हालेलुया। लुक एट दिस वर्ड ऑफ गॉड, हाउ ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड इज, हालेलुया। यहाँ पे देखें, यशायाह नबी का सहीफा इज़ाया 41 उसकी वर्स 14 यहाँ पे कहती है, हरासा ना हो ए कीड़े याकूब, ए इस्राएल की कलील यानी कि छोटी जमात, मैं तेरी मदद करूंगा। खुदावंद फरमाता है, हाँ मैं जो इस्राएल का कदूस हूं, तेरा फिदिया देने वाला हूं। This is the word of God for somebody, hallelujah. Come on somebody, shout hallelujah. आज अगर आप छोटे हैं, अगर आज आपकी खिदमत कम है, तो अपने आप को छोटा ना समझे, because the father of hallelujah, kabala santa, eraiman salisa, oh son of God, hallelujah. मुझे खुदा का कलाम छू रहा है और कहता है कि आज अगर आप भाई हैं, बहन हैं, अगर कोई बेटा है, बेटी है, खिदमत करने के लिए चला है, तो डोंट थिंक, हालेलुया, छोटा ना समझ। कलाम कहता है, यीशु कहता है, खुदा कहता है, मैंने तेरा फिदिया दिया है, हालेलुया, मैं तेरा बचाने वाला हूं, देख मैं तुझे, हालेलुया। एंड दिस इज अ प्रोफेसी फॉर समबडी, हालेलुया। आगे आज 15 आयत कहती है, देख मैं तुझे गाय का नया तेज दंदाना आला बनाऊंगा, हालेलुया, तू पहाड़ों को काटेगा, हालेलुया। ओ छोटे से कीड़े, हालेलुया, अगर तू आज कैटरपिलर है तो लिसन टू मी, मैं तुझे क्या बनाऊंगा, तेज दंदाना आला बनाऊंगा, तू पहाड़ों को काटेगा और उनको रेजा रेजा करेगा। Every trouble will come to you, you will destroy them by power and by authority in the name of Jesus. तू पहाड़ों को कूटेगा, हालेलुया, you will pick up your troubles, hallelujah, you will
make them into the pieces, scatter them in the name of Jesus. और उनको रेजा रेजा करेगा। आपकी ट्रबल्स जो आपके सामने बहुत बड़ी दिखती थी, छोटी छोटी होना शुरू हो जाएंगी। और कलाम कहता है, और टीलों को, हालेलुया, टीले बहुत बड़े होते हैं, जो पहाड़ आपको बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। Tonight is your night, today is your day, हालेलुया। आज आप उनको, आप ईमान के वसीला से, हालेलुया, उनको क्या करेगा? टीलों को भूसे की मानद, क्या करोगे? भूसे की मानद बना देगा। आपके सामने वो चीजें छोटी हो जाए। छोटे होते हैं तो एक बाल्टी उठाना बड़ा मुश्किल लगती है, बड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें उठा लेते हैं। हालेलुया, आज कलाम में बढ़ने का वक्त है। इट इज अ न्यू लेवल, हालेलुया। और तू उनको असाएगा और हवा उनको उड़ा ले जाएगी। एंड द लॉर्ड विल हेल्प यू। कलाम कहता है, अगर गर्दबार उनको तितर बितर करेगा, और तू खुदा उनसे शादमान होगा और इसराइल के कुदूस पर फख्र करेगा। हालेलुया। आपका सारा फख्र अगर जिंदगी में बढ़ जाए, अगर मैं तितली पे पहुंचा नहीं हूं, लेकिन अगर तितली बन जाए, अगर उड़ने लगे, तो सारा फख्र, सारा इज्जत और सारा जलाल अपने खुदावंद को दे। खुदावंद के लोगों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर इस टाइम पे आप रेंग रहे हैं या एक कॉर्ड बजाना आती है, तो अपने आप को सेपरेट करें, कुछ टाइम निकालें हालेलुया। खुदा के साथ बिताने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 50 कॉर्ड भी बजाने लगेंगे, या जितनी भी। आपने वो दोनों की मिसाल तो सुनी होगी, 5 जिसको दिए थे, उसने 5 और बनाए। ये एक टाइम होता है जिसमें आपको लगता है कि ड्राई पीरियड है, मगर वही टाइम होता है जिसमें आपने खुदा की हजूरी में बैठकर अपने तोड़ों को बढ़ाना है। जिसके पास 5 थे, उसने 5 और बढ़ा लिए। और जिसके पास कोई एक ऐसा भी था जिसके पास 2 थे, उसने 2 बनाए। और एक ऐसा भी था जिसके पास 1 था, उसने वो भी मिट्टी में दबा दिया। हमें ऐसा नहीं बनना, हमें वो तोड़े को मिट्टी में नहीं दबाना। हम सब के पास बहुत सा काम करने को है, हम सब में बहुत सी क्वालिटीज है। और अगर हम चाहते हैं कि हम उन तोड़ों की तरह, जिस तरह कलाम मुकद्दस में वो 5 तोड़े बताए गए, 5 की जगह उसने 5 और बनाए। जितनी क्वालिटीज आपके अंदर है, आप उसको और बढ़ाएं, और निखारें। कलाम को पढ़े, वर्शिप करें। जो कर सकते हैं वो जरूर करें। मेरे अजीजों, कलाम हमें सिखाता है। यहाँ पर पौलुस रसूल जब अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस को सिखाना चाहते हैं, वो कहता है, जब मैं बाहर होता हूँ तो प्रीच करता हूँ, हालेलुया। और जब मैं बंद होता हूँ, मैं सोचता हूँ, वो रिश्ता रखता हूँ खुदा के साथ, वहां जाकर अपनी कुर्बत में आ जाता हूँ। It's dangerous. मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। पौलुस को जब वो कलाम प्रीच करता था, तो उसको अज़ा पहुंचाते थे, उसको पकड़ के बंद करते थे, कहते थे तू क्या कर रहा है। वो मौत से दिखाता था, खुदा के काम को प्रीच करता था। वो कहता है, जब मैं बाहर हूं तो मैं कम डेंजरस हूं, जब मैं अंदर जाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। जब वो जाता था अंदर, जब उसको जेल होती थी, तो वो सोचता मतलब कि वो भरना चाहता था। वो जब अंदर जाता था तो खुदा उसके साथ खुद मौजूद होते थे, उसको अगला टारगेट देते थे, उसको और पावरफुल बना देते थे। योर ट्रबल विल कम माय फ्रेंड्स, हालेलुया। योर ट्रबल विल कम, हालेलुया। You may be thinking that you got stuck at home. इसी ट्रबल ने, मैं पहले प्रीच करता था लेकिन अब प्रीच नहीं करता, अब मैं फंस चुका हूं, अब मैं किसी प्रॉब्लम में आ चुका हूं, किसी ने मेरा ये कर दिया तो किसी ने वो कर दिया। लेकिन पौलुस कहता है कि जब मैं प्रीच करता हूं तो मैं खुदा का कलाम पहुंचाता हूं, लेकिन जब मैं बंद हो जाता हूं, हालेलुया, आई विल बी मोर डेंजरस, क्योंकि उस वक्त मैं भरना शुरू कर देता हूं। पहले मैं जाके जो मैं भर चुका होता हूं उसको देता हूं, लेकिन जब मैं अंदर चले जाता हूं, जैसे कूच के अंदर होता हूं, तो मैं जाके एक नई जंग की तैयारी करता हूं, चुपचाप खामोश, मैं और मेरा खुदा। बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग फॉर गॉड, आई एम वर्किंग with God, and मेरा खुदा Jehovah Jireh मलचमाई, हालेलुया, Jehovah Gibor गबाज़न चालिया तारिया। बताना चाहता हूँ चर्च, वो कलाम है जो आपके अंदर है। और कलाम कहता है कि जब पौलुस अंदर जाता था तो क्या करता था, ओ खुदा से नए रेवलेशन लेता था, और बढ़ता था, और ज्यादा अपने आप को खड़ा करता था, और कहता था, I will go out and I will destroy, I will dismantle, I will paralyze those forces in the name of Jesus। इसी वजह से तो वो जानते ना थे, अगर आपकी खिदमत में ट्रबल आए तो डोंट वरी, टेल योरसेल्फ, आई विल गो बैक, आई विल लॉक माय सेल्फ। आज अगर मेरी खिदमत को रोकना चाहते हैं तो मेरी खिदमत रुकने की नहीं, मैं अंदर जाऊंगा, आई विल पिक अप मोर स्टफ, आई विल बी मोर डेंजरस, हालेलुया, व्हेन आई कम आउट, हालेलुया। मुझे लेबनान के उन दरख्तों की स्टोरी याद आती है कि जब लेबनान के दरख्तों पर यूं बारिश या हवा चलती है तो उनके अंदर एक ऐसी चीज होती है, वो पूरे यूं बैंड होते हैं, इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, और इतना लंबा लेबनान का वो दरख्त जो होता है, वो ऐसे पूरा जमीन तक झुक के और वापस आता है। अगर ट्रबल आए तो ये ना कहना कि यू आर बेंडिंग मी,
Don't tell that you are destroying me. Tell them I'm coming back, because you know what? I am just bending, but I am coming back victorious. I am coming back with power in the name of Jesus. Hallelujah. क्योंकि खुदा का कलाम 7वीं आयत में हमें बताता है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, Oh, Rama बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। इस तरह वो अपने स्पिरिचुअल सन को, पौलुस रसूल अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस को सिखाते सिखाते इस बात पर लेकर आए कि खुदा ने हमें दहशत की, डर की रूह नहीं दी, हमें खुदा ने कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। हालेलुया। 8वीं आयत हमें बताती है, बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा। क्या सिखाना चाहता है कि जिस तरह के दुख मुझे मिल रहे हैं, अगर तुझे मिले तो परेशान मत होना, क्योंकि वो स्टेज भी आती है जब खुश में से निकल कर हम एक नए लेवल में, एक बटरफ्लाई के लेवल में पहुंचेंगे। जब हम उड़ेंगे तो दुनिया में खुशखबरी के इस कलाम को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। तो वो अपने सन को, जो उसका स्पिरिचुअल सन है, इस बात के लिए तैयार करता है। 9वीं आयत हमें बताती है, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर अजल से हुआ, मगर अब हमारे मुनंजी मसीह के ज़हूर से जाहिर हुआ। हालेलुया। जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया। हालेलुया। अजीजों, जब प्रॉब्लम्स आए तो अपने आप को कहना कि मैं बढ़ रहा हूं। जैसे उसने कूश में अपने आप को तैयार किया, अपने परों को डिसॉल्व किया, और उसने अपने ईमान के वसीला से, अगर उसके पास 50 साल थे तो उसने उनको 50,000 बनाकर एक नए तखलीक किए पर, और उसके बाद ये स्टेज आती है। अजीजों देखे, दिस इज द न्यू स्टेज, न्यू लेवल। एक ऐसी खूबसूरत तितली जिसे आप देखते हैं आपके सामने आ जाती है। अब ये वो कमजोर तितली नहीं है, वो कैटरपिलर नहीं है, बल्कि इसका जिस्म एक खूबसूरत चीज से बन चुका है। उसके नए पर आ चुके हैं, और उस परों के ऊपर उसका एक नया लिबास, नई चीजें आ चुकी हैं। और अब कलाम कहता है कि नया काम हो चुका है। जैसे कि यशायाह कहता है, उसका 43 बाब और उसकी 19 आयत कहती है, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। दिस इज द टाइम। हालेलुया। अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में, राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। दिस इज योर स्टेज। हालेलुया। ईमानदारों, खुदा उनके बेटे और बेटियों, जब नए कपड़े पहनाए जाते हैं, जब नया बन जाता है, बिकॉज़ कलाम कहता है, he who is in Christ is a new creation, नया, बिल्कुल ब्रांड न्यू, नेवर बीन एग्जिस्टेड बिफोर। कौन कह सकता है कि कल ये एक छोटा सा कीड़ा है और अब ये खूबसूरत सी बटरफ्लाई है? लेकिन अजीजों, ये इसका सफर होता मुश्किल है, लेकिन जब ये बटरफ्लाई आती है तो इसका खाना बदल चुका है। अब ये उड़ता है। हालेलुया। अब ये पहाड़ों को अप्रोच कर जाता है। ये माइल्स एंड माइल्स ये उड़ सकती है, और इसके अलावा इसके अंदर ये सलाहियत हो जाती है कि जाकर ऊंचे ऊंचे मकामों पर ब्यूटीफुल तरीके से जाती है। नाउ इट इज वेलकम। हर एक के बाग में ये वेलकम है, हर एक घर में ये वेलकम है। कहते हैं हमारे बाग के अंदर तितली आई है, हमारे घर के अंदर खूबसूरत तितली आई है। हर कोई इसके पीछे भागता है। जब आपके अंदर फ्रूट ऑफ द स्पिरिट आ जाते हैं, जब आप मसीह में नए मखलूक बन जाते हैं, नई चीजें, कुरान पाक का कलाम कहता है कि नई चीजें पैदा हो जाती हैं आपके वसीला से। हीलिंग, डिलीवरेंस, मिनिस्ट्री, साइंस, वंडर और ऐसी चीजें आना शुरू हो चुकी होती हैं। और आप कहते हैं आई एम अ न्यू क्रिएशन। फिर आप कहते हैं हाँ, मैं तितली बन चुका हूँ, अब मेरा लेवल चेंज हो चुका है। और ये खूबसूरत तितली हर एक फूल पे बैठेगी, उसका रस लेगी और दूसरी जगह पे जाएगी, और इसी तरह से आप कलाम को फैलाने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ इतना सोचिए कि ये तितली बनकर हमें पूरी दुनिया में जाना है, कलाम हालेलुया। उड़ते हुए खुदा के कलाम को लेकर जाना। अपनी सारी गलाजत को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम गालियां देते हैं तो उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर हम कुछ बुरा सोचते हैं तो सोच से बाहर आना पड़ेगा। अगर हम नशा करते हैं तो नशे को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम झगड़ों में पड़े रहते हैं, तफरीके में पड़े रहते हैं, बुराई में, बदी में पड़े रहते हैं, तो उसे छोड़कर, रेंगने वाले इस कीड़े को छोड़कर इस उड़ने वाली खुशी की स्टेज को हासिल कर रहे हैं, जो होश में रहकर ये नया लेवल है। आपको भी खुदा के साथ अपना दिल लगाना है इस नए लेवल तक जाने के लिए। और मेरे अजीजों, कलाम प्रीच हो चुका है। जितने लोगों ने इससे बरकत पाई है, इसे अपनी जिंदगी से जाने ना दीजिए,
क्योंकि ये ही आपका एक नया लेवल है। हालेलुया। और जब जब अब आप तितली को देखेंगे या कैटरपिलर को देखेंगे तो आपको ये स्टोरी जरूर याद आएगी, और फिर ये बात भी याद आएगी कि हम कहाँ पीछे गलती कर रहे हैं, हमें कहाँ जाके अपने आप को तब्दील करना है। हमें खुदा के साथ वक्त बिताकर, खुदा की हजूरी में बैठकर, खुदा के कादमों के साथ मिलकर खिदमत करके अपनी जिंदगी के एक नए लेवल पर लेकर जाना। और आखिरी बात आपको कहूं कि जितने भी अल्फाज आपको मिले हैं, लोग प्रोफेसी कर रहे हैं, इट विल नेवर टेक प्लेस अंटिल यू आर रेडी। रिसीव करने के बाद आपको अपनी प्रोफेसी पे काम करना पड़ेगा। The word of God says, so mightily grew in the word of God. Act 19:20 says, so mightily grew in the word of God and prevailed. जब आपके अंदर जितना ज्यादा कलाम, उतनी ज्यादा फतह। हालेलुया। और उस कलाम के उस नए मेयार को हासिल करने के लिए you need to go in the presence of God और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे, चेंज करे। आज बहुतों की जिंदगियां तब्दील होंगी in the mighty name of Jesus. Amen and amen. और खुदावन आपका आपको बरकत दे। होमवर्क मैं आपको देती हूँ आगे। मैंने 10 आयतों तक पढ़ा है, 11 से लेकर 18 तक आप खुद पढ़िए, उसका मुताला कीजिए कि इसमें कलाम हमें क्या सिखाता है और क्या 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 सिखाता है। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। मैं राफत से